ओम शांति। ईसा के लगभग 2000 वर्ष 250 वर्ष के बाद एक घटना का वर्णन है और इसका वर्णन इस्लाम धर्म और क्रिश्चियनिटी दोनों में है। विशेष रूप से कुरान चैप्टर नंबर 18वां सूरा 18 आयत नंबर 9 से 26 तक। सूरा अल कहफ। इस अध्याय में एक बहुत सुंदर वर्णन है और ऐसा ही वर्णन क्रिश्चियनिटी में भी है। वो समय था जब ईसाई धर्म क्रिश्चियनिटी जो मानने वाला था उन पर बहुत अत्याचार होते थे, जिंदा जलाया जाता था, पीड़ाएं पहुंचाई जाती थी, यातनाएं दी जाती थी। ईसा के लगभग 250 वर्ष के बाद और ऐसे ही एक राज्य में जब इस तरह से यातनाएं दी जा रही थी तो कुछ युवक विद्रोही जो कि ईसा को मानने वाले थे और उनको भी सजाएं दी जा रही थी, ऐसे 7 लोग उस कारागार से भाग जाते हैं और भाग के एक गुफा में प्रवेश करते हैं। उनको बहुत सता चुके होते हैं वहां के राजा। भूखे प्यासे वो 7 लोग एक गुफा में प्रवेश करते हैं और उस गुफा में जब वो आते हैं इतने थके हुए होते हैं कि उनको नींद आ जाती है। 7 के 7 कुरान में वर्णन है उनके साथ एक कुत्ता था, परंतु क्रिश्चियनिटी कहते हैं केवल वो 7 लोग थे। वो स्थान कौन सा है इसका कुरान में कोई वर्णन नहीं, परंतु अंदाज लगाया गया है वर्तमान समय जो टर्की है, इफिसियस, वहां वो गुफा है। तो ये 7 लोग उस गुफा में प्रवेश करते हैं बचने के लिए, छिपने के लिए, उस अत्याचार से स्वयं को बचाने के लिए। और उस राजा को, डोसियस नाम का वो राजा, उसे जब पता चलता है कि ये लोग छिप गए हैं तो वो उस गुफा का दरवाजा बंद कराता है, पत्थर रख देता है। परंतु तब तक अंदर वो लोग इतने थक चुके होते हैं कि उन्हें नींद आ जाती है। और एक दिन के बाद वो लोग जागते हैं और जागकर जब बाहर आते हैं गुफा के, देखते हैं सब कुछ बदल चुका है। उन्हें आश्चर्य होता है, अभी अभी तो हम सोए थे, पर अब क्या हो गया। एकदम आश्चर्य से भरते हुए वो बाहर निकलते हैं, देखते हैं ये गुफा अभी अभी कितनी नई थी, अभी एकदम पुरानी हो गई। देखते हैं कि उस स्थान से एक गांव था, वो गांव तो रहा ही नहीं, खंडर बन चुका है। वो लोग भूखे होते हैं तो उनका एक मुख्य साथी मैक्सिमिलियन, जिसका नाम होता है, वो कहता है मैं गांव में जाके कुछ रोटियों का प्रबंध करता हूं। और वो गांव में प्रवेश करता है और जैसे ही गांव में आता है उसे आश्चर्य लगता है कि ये क्या हो गया, गांव का तो नक्शा पलट गया। एक समय था
जब ईसा मसीह का नाम लेना भी पाप या मृत्यु के घाट उतार दिया जाता था, अभी उसको दिखता है जगह जगह पर क्रॉस लटके हुए हैं। उसे लगता है ये क्या है। वो उसी शहर में आता है फिलाडेल्फिया के, परंतु यहां सब कुछ बदला हुआ होता है। वो समय था जब लोग बुत परस्त थे, मूर्तियों की अलग अलग पूजा करते थे और उन्हीं की पूजा करने का आदेश था। कोई भी एक खुदा जिसको निराकार कहा है उसकी पूजा नहीं कर सकता था। मूर्तियों की पूजा करो। तो वो मैक्सिमिलियन आश्चर्यचकित होता है, घूमता है यहां वहां, क्योंकि यहां तो सत्ता पलट चुकी है। उसके पास कुछ पैसे होते हैं, कुछ सिक्के, और वो सिक्के एक व्यक्ति को देता है और कहता है मुझे रोटियां दो। वो जैसे ही व्यक्ति देखता है ये सिक्का इसके पास कैसे आया, क्योंकि ये सिक्का इस जमाने का नहीं है। उस दुकानदार को लगता है जरूर इसको खजाना मिला है। उसको पकड़ के पूछते, बताओ तुमको क्या खजाना मिला है। वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कल रात में इसी शहर से यहाँ से हम लोग भाग के गए थे और आज देखता हूँ ये सारा शहर बदल चुका है। क्या हुआ है यहाँ पर। उसे पकड़ कर ले जाया जाता है राज दरबार के पास और उसे पूछा जाता है बताओ क्या छुपा रहे हो। कोड़ों से मारा जाता है। वो कहता है मैं क्या बताऊं, मैं यहां से कल रात गया था और आज यहां सब बदल गया। वो पूछता है क्या तुमको याद है कौन सी सदी की तुम बात कर रहे हो। वो कहता है हाँ 250। उस एक रात में वो जो 7 लोग उस गुफा में सोते हैं, इधर 300 वर्ष बीत जाते हैं। द 7 स्लीपर ऑफ इफिसियस। वो लोग रात में उस गुफा में सोते हैं और जब उठते हैं तब संसार सारा बदल चुका होता है। यहाँ 300 वर्ष वो समय था जब क्रिश्चियनिटी पर अत्याचार हो रहे थे, परंतु अभी तो राज धर्म क्रिश्चियनिटी है। जहां तहां चर्च ही चर्च है। परंतु वो लोग कहते हम तुझे कैसे मान ले। बूढ़े व्यक्ति को बुलाया जाता है जिसे सिक्कों की परख है। वो कहता है हाँ ये सिक्का इस सदी का नहीं है, ये तो 300 वर्ष पुराना सिक्का है, एड्रीन के जमाने का, जो अंतिम शासक था रोमन का। और अभी जो शासक है वो तो शासक ही क्रिश्चियन है। उसे कहता है हम तुझे कैसे माने। वो कहता है मुझे इस शहर में घुमाओ। उसे घुमाया जाता है, परंतु सब कुछ बदल चुका है 300 वर्ष में, और उनके लिए केवल वो एक रात होती है। फिर वो अपने घर पे पहुंचता है जहां उसका घर था, परंतु वो सारे उसके पत्नी बच्चे सब कुछ मर चुके होते हैं तब तक। और यहाँ पर वो ढूंढता है उसके घर में और उसी का एक फोटो वहां पर टंगा हुआ होता है 300 वर्ष पुराना। और उसका पोता अभी जो कि दादा बन गया है वो उसको वहां मिलता है। इस तरह का वर्णन दोनों ही धर्मों में है कि ये खुदा ने, भगवान ने, ईश्वर ने इन 7 व्यक्तियों को नींद सुला दी और फिर उनको जिंदा। लोगों को लगा ये मर चुके हैं, परंतु वो वापस लौटते हैं। और बाद में बहुत सारा वर्णन है कि वो लोग फिर से शरीर छोड़ते हैं और उस गुफा में मंदिर तैयार किया जाता है। ये एक रोचक घटना इतिहास की है, कितनी सत्य है पता नहीं, परंतु हम इस विषय में ऐसा सोच रहे थे कि यदि हम यहां से पर सो गए कभी और उठे और देखे कि यहां स्वर्ग आ चुका है, सारी आत्माएं, सृष्टि का विनाश हो गया है, आत्माएं ऊपर जाकर नीचे आ गई और हमारे लिए केवल एक रात थी और हम इसी ड्रेस में और इसी बैच में उस दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां सत्ता पलट गई है, सिक्के पलट गए, प्रकृति पलट गई है, सब कुछ चेंज हो गया है। वहां ना अब रावण का राज्य है और ना ही राम का अर्थात वर्तमान समय संगम युग की वहां कोई बात नहीं।
वहां ना भगवान है, वहां ना मधुबन है, वहां ना कोई अव्यक्त मुरली है। और हम इसी शरीर सदेह सतयुग में पहुंच जाए तो जैसे उन व्यक्तियों की स्थिति थी, आश्चर्य से भर जाते। उन्हें तो ये भी नहीं पता था, परंतु हमें तो शायद पता है कि ये दुनिया कौन सी है, तो हमें कैसे अनुभव होंगे। वो देवताएं नजर आ रहे हैं, परंतु सब कुछ है, परंतु भगवान नहीं। सब कुछ है, परंतु उस ईश्वर की वाणी नहीं। सब कुछ है, परंतु मधुबन नहीं। सब कुछ है, परंतु संगम युगी मौज नहीं। सर्वगुण संपन्न देवताएं विचरण कर रहे हैं। पुष्पक विमान आकाश में है। एक धर्म है, एक सत्ता है, लक्ष्मी नारायण का एक छत्र साम्राज्य है, एक भाषा है, परंतु ब्राह्मण परिवार नहीं। ये कल्पना का विषय है, और हो सके तो कभी कभी इसका प्रयोग भी कर लिया जाए कि इस दुनिया में सो जाए और उस दुनिया में जागृत हो जाए, और उस दुनिया में अपने आप को ही देखे, और उस दुनिया में उन देवताओं को देखे कि ये मेरा लक्ष्य है। लक्ष्य सोप से यहाँ से नहाकर आत्माएं धुलाई होकर नीचे उतरी है उस नव जगत में। ये जो गैप है द्वापर से अब तक का मिट जाए, और आत्मा को ये अनुभव हो, तत्वमसि, तुम वो हो, मैं ये हूं, संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी। यही दुनिया कल ही है, बस अभी अभी है, आज ही है यह अनुभव। तो उस दुनिया में ना तो राम है और ना ही रावण। राम भी गयो और रावण भी गयो। राम गयो रावण गयो, ताको बहु परिवार। कह नानक, कह नानक, स्वप्नहु सब संसार। ये संसार स्वप्नव्रत है। यहाँ पे जो बातें हो रही है सब कुछ जैसे स्वप्नव्रत है। आज तक की साकार मुरलियों में शायद एक ही ऐसी मुरली है, डेट हमें याद नहीं, जिसमें बाबा ने कहा था ये संसार स्वप्नव्रत है। कुछ भी यहाँ स्थिर नहीं, जो दिखाई दे रहा है वो नहीं रहेगा, और फिर भी व्यक्ति इसमें फंसा है। इस संसार का सार अनित्यता है। राम का भी परिवार गया और रावण का भी परिवार गया, ताको बहु परिवार। और जो इतना विशाल परिवार दोनों का है, दोनों ही गए। नानक कहे स्थिर कछु नहीं, स्थिर कुछ भी नहीं है, सपने हूं जो संसार। तो आज हम इस सिख धर्म से आए वाक्य की थोड़ी चर्चा करेंगे। राम भी नहीं और रावण भी नहीं, और फिर भी मनुष्य का स्वभाव है कि वो पकड़ के है रावण के इस राज्य को। फिर भी उसका स्वभाव है कि वो इससे विमुख नहीं हो पाता। जानता सब है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है सब कुछ नश्वर है, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ असार है। फिर भी विडंबना यही है कि सब कुछ जानते हुए भी उसके हृदय में वैराग उत्पन्न नहीं होता। संसार से विमुख होने का परम मार्ग है संसार के स्वभाव को समझना। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। यहाँ जो कुछ आंखों से दिखाई दे रहा है
सब कुछ इन द स्टेट ऑफ फ्लक्स, परिवर्तनशील है। और फिर भी व्यक्ति इसी में डूबा रहता है। उसकी गति उसी व्यक्ति जैसी है जो अंधेरी रात में जा रहा है। देर हो गई है, गांव पहुंचना है, परंतु शायद गलती से रास्ता भटक गया है और चले जा रहा है। घटाटोप अंधकार है, सुनसान रास्ता है, जंगल है, और अचानक एक कुएं में गिर जाता है, एक खाई में। इतना घबराया हुआ, पसीने से तरबतर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और अचानक एक झाड़ की डाली पकड़ लेता है और उस खाई में बीच में लटक रहा है। थोड़ी देर के बाद घबराया हुआ सब नीचे देखता है तो देखता है उस खाई में या कुएं में 3 अजगर है, और डर जाता है, अब क्या होगा। एक ही डाली से पकड़ा हुआ है, अंधियार की रात, और नीचे 3 भूखे अजगर। और घबराता है, और थोड़ी देर के बाद जो डाली है उसको कुतरने के लिए 2 चूहे वहां आ जाते हैं, और 2 चूहे उस डाली को कुतरने लगते हैं। और थोड़ी देर के बाद जब ऐसी उसकी दशा हो जाती है, एक हाथी आ जाता है, और हाथी अपनी पीठ से उस झाड़ को हिलाने लगता है। और थोड़ी देर के बाद वो जो झाड़ है वहां मधुमक्खियों का एक छत्ता है, और वो मधुमक्खियां उड़ने लगती है, और शहद की एक बूंद उसके नाक पर गिरती है। और जैसे ही ऊपर देखता है, शहद की एक बूंद, फिर एक दूसरी बूंद इसके मुंह में गिरती है, और वो मगन हो जाता है क्योंकि इतनी स्वादिष्ट है। दिखाया है शंकर जी और पार्वती जी वहां से जा रहे हैं। पार्वती कहती है कि ये भगत आपका विपदा में है, उसकी मदद की जाए। वो दोनों पहुंचते हैं। शंकर जी कहते हैं मेरा हाथ दे दो, मैं तुम्हें बचाने आया हूं, क्योंकि अब तक तुम ही पुकार रहे थे, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। परंतु वो व्यक्ति इतना मगन है क्योंकि शहद की वो बूंदे इतनी मीठी है कि उसे आवाज भी सुनाई नहीं दे रहा। वो वन मनुष्य का जीवन है। वो 3 अजगर, काम क्रोध लोभ विकार है। वो डाली जिसने पकड़ी थी वो उसकी उम्र है, और वो 2 चूहे दिन और रात उसकी उम्र को कुतर रहे हैं। वो हाथी घमंड है उसके जीवन का, जो उस झाड़ को भी हिला रहा है, और जो शहद की बूंदे है वो संसारिक सुख। जो शहद की बूंदे है वासनात्मक सुख, जो शहद की बूंदे है वो जागतिक सुख, सेंसुअल हैप्पीनेस। भगवान सामने खड़ा है और कहता है मुझे हाथ दे दो, मैं तुम्हें बचाने आया हूं, परंतु व्यक्ति उस भौतिक सुखों में और सांसारिक सुखों में इतना लिप्त है कि उस भगवान की आवाज भी उसे सुनाई नहीं देती। कहीं वो व्यक्ति मैं तो नहीं। भगवान आ चुका है धराधाम पर और कह रहा है तैयारी करो, मैं लेने आया हूं। परंतु हमें उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, क्योंकि शहद की वो बूंदे बहुत स्वादिष्ट है। छोड़ना नहीं चाहती आत्मा उन भोग को, उस विलासिता के जीवन को। वो त्याग भरा जीवन ले आया है। वो दिखा रहा है कि वो जीवन तुम्हारा है, सतयुग का। ऐसे तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, ऐसे पवित्र थे, फिर भी यहां इस वासना में व्यक्ति डूबा है। तो इस संसार में सब कुछ अनित्य है। इस अनित्यता की आज हम ऐसी 8 बातें देखेंगे।
जीवन की 8 बातें निरंतर सम्मुख है, सामने है, परंतु फिर भी वैराग नहीं आता। फिर भी उसमें व्यक्ति डूबा रहता है। फिर भी जीवन का, इस संसार का नियम उसके समझ में नहीं आता और लिप्त रहता है। जो दिखाई दे रहा है कुछ नहीं रहेगा। पहले रावण की बातें देखेंगे, फिर राम की। सर्वप्रथम यह यौवन, युद्ध, जवानी। जो व्यक्ति आज जवान है, ये यौवन निरंतर नहीं चलेगा। जो फुर्ती आज है, जो उमंग उत्साह आज है, शायद देह बूढ़ा होने के बाद ये नहीं रहेगा। परंतु बुढ़ापे का संबंध देह से नहीं, वो दूसरी बात है। परंतु इस भ्रम में व्यक्ति जीता है कि ये सदैव रहेगा। महात्मा बुद्ध के जीवन में दिखाया है, रूपनंदा नाम की एक स्त्री, जिसका पति, जिसके सास ससुर सभी बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं, परंतु वो नहीं आती क्योंकि उसे अपने रूप का घमंड है। उसका पति भगवे वस्त्र धारण करता है, परंतु वो नहीं आना चाहती। वो भिक्षुनी नहीं बनना चाहती क्योंकि घमंड भरा है। फिर भी इच्छा है और सास ससुर ने भी कहा है तुम भी चलो। मिलने आती है। अंदर से उसे पता है बुद्ध से मुझे नहीं मिलना, क्योंकि वो जो कहेंगे वो जीवन की नश्वरता के विषय में कहेंगे। अनिक्का, पाली भाषा में कहा जाता है अनिक्का। 3 शब्द है, अनिक्का, इच्छा और अनात्मा। संसार दुख है, दुख का कारण इच्छा है, और संसार अनित्य है। वो कहती है मुझे ये सब बातें नहीं सुननी है वैराग की। फिर भी मान रखने के लिए वो आती है। और धम्मपद में वर्णन है कि महात्मा बुद्ध उसे कुछ ऐसे दृश्य दिखाते, एक बहुत रूपवान स्त्री का एकदम से उसे साक्षात्कार होता है कि उसके सामने एक बहुत रूपवान स्त्री है और उसके सामने उसका सौंदर्य फीका है। परंतु देखते ही देखते वो स्त्री धीरे धीरे बूढ़ी हो गई, और देखते ही देखते बीमार हो गई, और देखते ही देखते अब अपने ही मलमूत्र में बैठी हुई है, लेटी हुई है, और अभी अभी मर चुकी है। ये एक साथ सारा दृश्य उसको दिखाया जाता है कि अभी अभी जो सुंदरता थी, अभी अभी जो सौंदर्य था, कहां खो गया, विलीन हो गया। बीमार व्यक्ति और मृत्यु, और अब उसको जलाया जा रहा है। जैसे ही उसे ये दिखता है, उसका अपना घमंड टूटता है। उसे लगता है ये मैं किस स्वयं के देह में ही मोहित थी, स्वयं को ही देख रही थी, जबकि ये सब अनित्य है, टिकने वाला नहीं। और वो भी भिक्षुनी बन जाती है, वो भी संन्यास धारण करती है। संसार के प्रति और देह के प्रति वैराग आ जाता है उसे। देह और देह के सौंदर्य के प्रति वास्तव में सौंदर्य है ही नहीं, भ्रम मात्र है। बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन, इसमें कहां का सौंदर्य। तो पहली चीज जो कभी नहीं टिकेगी और जो बदल रही है वो है यौवन। दूसरा है स्वास्थ्य, हेल्थ। आज स्वस्थ है,
और व्यक्ति चाहता है ऐसा ही रहे, इच्छा भी अच्छी है और प्रयत्न भी करता है, फिर भी हिसाब किताब अपनी जगह पर खड़े हैं, फिर भी इससे कोई छूट नहीं सकता, और फिर भी रोग आएंगे और अचानक आएंगे। और योगी अर्थात जो बीमारी में स्थिर रहे वही योगी। दर्द में, पीड़ा में, यातना में जिसकी मनस्थिति अचल अडोल है, वास्तव में वही योगी है। संपूर्ण ज्ञान हमारे पास है, उसके बाद भी बीमारी आने पर क्यों योगी हिल जाता है? आत्मा की अमरता का ज्ञान दूसरों को देने वाले क्यों खुद मृत्यु भय से ग्रसित हो जाते हैं? और बीमारी आने पर क्यों उसे व्यक्ति स्वीकार भी नहीं कर पाता? हाँ, स्वमान का अभ्यास और दवाइयां और ट्रीटमेंट वो सब एक तरफ, परंतु अंतर मन उसे स्वीकार नहीं करता और सफर करते रहता है, दुखी होते रहता है, प्रश्न उठते हैं मन में। आज सुबह की मुरली, वरदान, खजानों को समाया नहीं, खजानों को कार्य में नहीं लगाया, 5 चीजें होगी। सबसे पहले असफलता, दिल शिकस्त, और फिर निगेटिव संकल्प, मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, दूसरे सब ठीक है, दूसरों की शरीर कितनी अच्छी है, मेरी ही देह ऐसी क्यों, मैं ही क्यों बीमार। और फिर ईर्ष्या, जिन्हें सब मिल रहा है, सब प्राप्तियां है, उनसे ईर्ष्या। और फिर अप्रसन्नता, अनहैप्पीनेस। 5 ही चीजें उसके साथ होने लगती है। ब्राह्मण बन गए और भगवान मिल गया और सब कुछ मिला, उसके बाद भी उदासी, उसके बाद भी डिप्रेशन, और उसके बाद भी डिप्रेशन की गोलियां चालू है। उसके बाद भी अनिद्रा। शायद खजानों को समाया नहीं, शायद खजानों को प्रयोग नहीं किया, शायद जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार नहीं किया। प्रेम से आने वाली परिस्थितियों को स्वीकार कर लेना भी तपश्चर्या है। जीवन में आने वाली परिस्थितियों को प्रेम से स्वीकार करना, सहर्ष स्वीकार करना। व्याधि आए तो बाबा ने कहा है 1995 अव्यक्त मुरली, वाह व्याधि वाह, कंप्लेंट नहीं करो, आई है कुछ सिखाने। और नश्वर है, आएगा, सब होगा। इसको भी समझना है। परंतु हाँ, एक दूसरी बात भी है, इसलिए इस देह को भी स्वस्थ रखना है, इसलिए इस देह की भी का भी ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। परंतु इसका मतलब ये भी नहीं कि विलासिता में इसको डुबो देना, और भोग और विलास के लिए देह नहीं है, ना ही किसी और के सुख के लिए हमारी देह है। हमारी देह है तपश्चर्या के लिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभ जन्म है, ये बाबा ने कहा है। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी ने अपने जीवन में लिखा है, सारा जीवन तप में बिताया, एक एक दिन यातना दी शरीर को, उपवास किए उस प्रभु की याद में, बहुत कुछ प्रार्थनाएं की, परंतु अंतिम समय वो कहता है कि हे मेरे शरीर, मुझे माफ करना, मैंने तुझे बहुत यातना दी, परंतु मैं ये तो भूल ही गया कि तुझी में बैठकर मैंने प्रभु को याद किया। इसके लिए अति सर्वत्र वर्जते, ना इधर ना उधर, ना इसको भोग में डुबोना है, ना ही उसे इतनी सजा यातना देनी है कि वो टूट कर गिर जाए। मध्यम, बीच में संभाल करनी है, परंतु तैयारी भी रहनी चाहिए कि बीमारी फिर भी आएगी, और आएगी तो हिलना नहीं। अचानक पता चले कैंसर है,
अचानक पता चले कैंसर है और फैल चुका है, अचानक पता चले कि कुछ है रोग, परंतु क्या है अभी तक पता नहीं चल रहा है, क्योंकि सारे रिपोर्ट्स ठीक आ रहे हैं, परंतु कुछ कुछ रिपोर्ट कहते हैं बहुत भयंकर पीड़ा है, कोई बड़ा रोग है। अनिश्चितता की, अनिश्चय की अवस्था है, बीच में अधर में लटके है, परंतु वहां भी स्थिर। ये योगी की निशानी है। आज है, कल नहीं रहेगा। ये दूसरा। तीसरा, धन, संपत्ति, वैभव। आज सब है तो प्रयोग करो, है तो ईश्वरीय सेवा में लगाओ, परंतु ये आज जो हाथों में है, इन्हीं हाथों से चला जाएगा। जो दिखाई दे रहा है कुछ भी नहीं रहेगा। इसके लिए धनी के नाम लगाना, इसमें इतना मोह में नहीं फंस जाना कि हम कहे कि हम यज्ञ के लिए ये कर रहे हैं। अभी अभी मुरली थी, हम लॉटरी किस लिए खरीद रहे हैं? ताकि यज्ञ में जो पैसा आएगा यज्ञ में लगाएंगे। छल है। अपने ग्रीड को नीड का नाम देकर, अपने ग्रीड को यज्ञ सेवा का नाम देकर स्वयं को नहीं छलना है। अपनी धन लोलुपता को, धन पिपासा को यज्ञ सेवा का नाम नहीं देना है। धन आज है, लक्ष्मी किसी की संपत्ति नहीं, वो केवल वहां है जहां नारायण है। इसलिए धन से जो इतना लगाव व्यक्ति को है, आज है कल नहीं रहेगा, ये भी पता चाहिए। स्वयं को देखना है, भाइयों के लिए विशेष। इस दौड़ में और इस होड़ में, इस कट थ्रोट कंपटीशन में ज्ञान और योग का समय ही नहीं बीता जा रहा है। इतना भाग रहे, इतना भाग रहे, इतना भाग रहे हैं कि योग के लिए समय नहीं है, ज्ञान चिंतन के लिए समय नहीं है। यहां आए हैं सभी, योग भट्टी हो रही है, परंतु हर दिन हमारी योग भट्टी हो। किसी और क्लास में हमने कहा था, योग भट्टी के लिए ऐसे कुछ शक्तिशाली घटक की आवश्यकता है। 21 शक्तिशाली घटक जो एक योग भट्टी में होनी चाहिए। शक्तिशाली समान, शक्तिशाली दिनचर्या, शक्तिशाली क्लास, शक्तिशाली क्लास कराने वाले, शक्तिशाली परमात्मा गीत, शक्तिशाली म्यूजिक, शक्तिशाली कमेंट्री, शक्तिशाली वायुमंडल, शक्तिशाली स्थान, शक्तिशाली कमेंट्री, शक्तिशाली वृत्ति, शक्तिशाली मौन, शक्तिशाली एकांत, शक्तिशाली अंतर्मुक्ता। ये सारी चीजें उसमें चाहिए। शक्तिशाली आत्म अवलोकन, सेल्फ एनालिसिस। दूसरों को बहुत देखा, स्वयं को देखना है। सुबह की साकार मुरली, जो जितना याद करेंगे और जिसने ज्ञान को जितना धारण किया है, उतना ही उनका अज्ञान अंधकार दूर होगा। भगवान उवाच, क्यों मन के किसी कोने में अभी भी अंधकार है? शायद ज्ञान को उतना नहीं धारण किया, शायद वैसी याद नहीं है जैसी होनी चाहिए। शक्तिशाली ज्ञान मंथन, शक्तिशाली योग अभ्यास, ये सारे के सारे घटक है शक्तिशाली योग भट्टी के, और ये सारे होने चाहिए। केवल यहां तो सब है, परंतु यहां से जाने के बाद भी वास्तविक योग भट्टी तो उधर चालू होगी जहां हम रहते हैं, जो हमारा कर्म क्षेत्र है, जो हमारा कर्म स्थान है। यहां सब अच्छा है, परंतु वहां भी कोई कंफ्यूजन ना हो। मूंझता है व्यक्ति, उलझता है
क्या करना क्या नहीं करना, ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है वहां जाकर। वहां क्या करना है उसकी प्लानिंग यहां बैठकर करनी है सबको। 2 काम हर एक को यहां करने हैं। पिछले 6 मास में क्या पाप किए, क्या विकर्म किए, क्या गलतियां की और क्यों की, उसका अवलोकन, सिंहावलोकन। हिंदी और मराठी में शब्द है सिंहावलोकन। सिंह जो होता है पीछे मुड़कर देखता है, रिट्रोस्पेक्शन। और दूसरा काम करना है अगले 6 मास में अपने लौकिक घर, सेंटर या फिर ऑफिस, कार्य क्षेत्र, वहां जाकर क्या पुरुषार्थ करना है उसकी प्लानिंग यहां बैठकर करनी है हर एक को। नहीं तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। हे करावे कि ते 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 करावे कि ते। मराठी कवि कहता है पता नहीं करना क्या है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। क्या करना और क्या नहीं करना यहां बैठ के प्लानिंग करनी है। कुटिया में, बाबा के कमरे में, हिस्ट्री हॉल में, शांति स्तंभ पर। 4 धामों को अपने हृदय में अंकित कर देना और साथ में ही लेके जाना। तो पहला बताया यौवन, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा धन, चौथा सुख सुविधाएं। आज सारी सुख सुविधाएं है, कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंसेस। कल कुछ भी नहीं होगा। क्या उसकी तैयारी है या सुखों में इतने लिप्त है कि यदि अचानक कुछ हो जाए तो स्थिति हिल जाए, जीवन ही हिल जाए। ज्ञान योग के जो बड़े सुंदर गांव और शहर खड़े किए थे, तूफान में, आंधी में और बाढ़ में बह जाए। सुख और सुविधाओं के इतने अधीन, सुख सुविधा और तीसरा उसी के साथ साधन। हमारी साधना निराधार हो, किसी पर आधार नहीं, न व्यक्ति पर, न स्थान पर, न समय पर। चिरा चिरा जुड़ला माझा, मीच माझा संग झालो, ऐसी निराधार साधना। कोई भी साथ नहीं, ऐसी एकला चालो रे अवस्था। वो साधन है, इसलिए साधना हो रही है। साधन छिन जाएगा, साधना न गिरे। स्वयं को ऐसी तपस्या से भरना है, चाहे प्रकृति का प्रकोप हो, बहुत गर्मी, बहुत सर्दी और बारिश, कुछ भी हो। इसका मतलब ये नहीं अमृत वेला मिस हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं मुरली का चिंतन नहीं किया। चाहे कुछ भी हो, तपस्या जारी रहे, ध्यान उस तपस्या पर केंद्रित हो। सारे कार्य करते हुए, सारी सेवाएं करते हुए, सेवाएं बढ़ेगी और विस्तार होगा, परंतु सेवाओं के इन जंगल में त्याग और तपस्या और साधना खो ना जाए। साधना साधना साधन आधारित ना हो, साधनों का प्रयोग करना परंतु डिटैच भी हो सके। नहीं तो बुद्धि उसमें फंस गई तो फिर वही दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता। उदाहरण के लिए दिखाया है कि भारतीय एक बिल्ली लंदन जाती है सैर करने, और जब वहां से आती है तो उसके साथ ही बिल्लियां उसको पूछती है क्या क्या देखा, लंदन में तुमने क्या क्या देखा, हमको बताओ। क्या रानी को देखा, क्या रानी का मुकुट देखा, क्या रानी का तख्त देखा? तो वो बिल्ली कहती है मैं लंदन गई तो थी, रानी के दरबार में भी गई, रानी बैठी हुई भी थी और रानी का मुकुट भी बहुत अच्छा था, रानी का महल भी बहुत अच्छा था,
वस्त्र भी बहुत अच्छे थे, तख्त भी बहुत अच्छा था, परंतु मैं नहीं देख पाई क्योंकि रानी का जो तख्त था उसके नीचे एक बहुत सुंदर चूहा था। और जैसे ही उस चूहे को देखा लार टपकने लगी, और जब से देखा तब से फिर भूल ही गया रानी और तख्त, कौन परवाह करता है। और उसी में लग गई बुद्धि और व्यक्ति उसी शहद में मगन हो गया। भौतिक सुख, भौतिक साधन, भौतिक सुख सुविधाएं साधना को धूमिल ना कर दे। इतने उनके गुलाम न बन जाए हम कि उनके अभाव में साधना ही थर-थर कांपने लगे और गिर जाए। अगला संबंध। संबंध, इस संसार का कोई भी संबंध स्थिर नहीं है। जो जो संबंध हमने बनाया है, जिस जिस व्यक्तियों से बनाए, माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, वो सभी संबंध अस्थिरता प्रदान करने वाले हैं। सभी संबंधों में बेचैनी है। सभी संबंध अंततोगत्वा दुख तरफ ही लेके जाते हैं। फिर भी नए नए संबंध रोज बनाता है। उस संसार के संबंध छोड़ दिए, परंतु इस अलौकिक परिवार में भी नए संबंध, वो भी बंधन का कारण है। आज सुबह की मुरली, ना तो तुम भाई रहोगे ना बहन, सभी नाते खत्म हो जाएंगे, मैं सबको ले जाने आया हूं। संबंधों के जंजाल में अपने आप को फंसा के नहीं रखना। और उससे भी बड़ी विडंबना है कि उस संबंध को सेवा का नाम देना है मोह, परंतु ऊपर से सेवा का लेबल चिपकाया हुआ है कि यह संबंध सेवा के अंतर्गत है। सेवा संबंध अनित्य है। एक ही अविनाशी संबंध है केवल बाबा से। कल की अव्यक्त, कल की साकार मुरली ब्लड से लिख कर दो। क्या 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 जो आप कहेंगे वो करेंगे, ब्लड से लिख कर दो। क्या क्या पूरा हाथ पकड़ के रहेंगे, ब्लड से लिख कर दो। क्या दिन रात आपको याद करेंगे। सभी अलर्ट होके बैठेंगे और बाबा को ये तीन चीजें संकल्प रूपी ब्लड से, प्रतिज्ञा रूपी ब्लड से लिख कर देंगे। एक, तुम्हारा ही पूरा हाथ पकड़ेंगे, जो तुम कहोगे वो करेंगे। और तीसरा, दिन रात केवल और केवल और फकत एक तुमको याद करेंगे। कहीं कहीं पर वृत्तांत है श्री राम की मृत्यु का। कहीं लिखा है पहले लक्ष्मण की मृत्यु हुई सरयू नदी में और फिर श्री राम जी गए और वो चले गए। परंतु एक दूसरा वृत्तांत भी है। जब यमराज श्री राम को लेने आते हैं तो हनुमान कहता है मैं जाने नहीं दूंगा, मेरे बॉस है। तो एक युक्ति रचते हैं और उसमें एक बहुत बड़ा ज्ञान का राज है। एक अंगूठी श्री राम निकालते हैं, जमीन पर गिराते हैं और वो जमीन पे किसी फर्श पर खड्डे के अंदर चली जाती है। और हनुमान से कहते हैं मेरी अंगूठी लेकर आओ। तो हनुमान तो इतने बड़े हैं तो वो अपनी माया से छोटे बन जाते हैं और उस दीवार में, उस जमीन पे नीचे घुसते हैं और पाते एक टनल है यहाँ तो, और एक नए लोक में पहुंच जाते हैं, नागलोक। वहां पे वो वासुकी मिलता है। वो कहता है श्री राम की अंगूठी खो गई है। वो कहते हैं अंगूठी कहाँ है? वो कहता है ये इतना बड़ा अंगूठियों का पहाड़ है, इसमें तुम्हारे राम की जो अंगूठी होगी वो ले लो। हनुमान सोचते हैं इतने बड़ी अंगूठी या इतने बड़ा पहाड़, श्री राम की अंगूठी मैं कैसे ढूंढूंगा? परंतु जैसे ही वो पहली अंगूठी लेता है वो राम की अंगूठी होती है।
परंतु दूसरी उठाता है वो भी राम की होती है, तीसरी उठाता है वो भी राम की होती है। उसे आश्चर्य होता है, वो वासुकी को पूछता है ये क्या है? तो वासुकी उसको कहता है संसार में कितने ही कल्प बीत गए और हर कल्प में त्रेता आया और हर त्रेता में श्री राम आए। ऐसे जितने राम है उन सभी रामों की ये अंगूठी है। और हर बार ऐसा हनुमान आया, हर बार राम जी ने अंगूठी नीचे डाली और हर बार ऐसा हनुमान आया जिसने अंगूठी उठाई। सब बदल रहा है। हनुमान को याद आता है ये मैं क्या कर रहा था, राम के जाने का समय हो गया है, इसलिए मुझे ये युक्ति से नीचे भेजा गया है। वहां पर भी ये बात बताई गई है कि अनगिनत राम होके गए, कल्प घूम रहा है, चक्र घूम रहा है, स्थिर कुछ भी नहीं, फिर भी व्यक्ति पकड़ के रखता है। अगला है घर और जमीन। आज है कल नहीं होगा। लगाव नहीं, आसक्ति नहीं। कल की मुरली थी भ्रमरी के विषय में, बाबा ने कहा था तुम हो सच्ची सच्ची भ्रमरी। भ्रमरी का एक बहुत अच्छा गुण है, सर्वश्रेष्ठ गुण, और वो है नॉन अटैचमेंट। वो कितने फूलों पर जाती है, पराग लेती है, मकरंद लेती है, रस को लेती है, पर किसी भी फूल से अटैच नहीं होती है। रहना, संभाल करना, परंतु ये पता हो कि ये घर कल नहीं होगा। एक साधु के विषय में है, 22 साल तक हिमालय पर एक गुफा में रहा, फिर नीचे उतर कर आया, एक ही गुफा में रहा। फिर एक दिन किसी व्यक्ति को वहां ले गया, एक दूसरी संत को दिखाने के लिए। तो कहता है अब मुझे पता नहीं उस गुफा में कौन रहता होगा। 22 साल वो रहा एक ही स्थान पर, तपस्या की, और अब कहता है मुझे पता नहीं वहां रहा। और वो वास्तव में जब लेके जाता है उस संत को, उस स्त्री को, जो अभी भी सत्य घटना है, माता अमृतानंद में उन्होंने सुनाई हुई कहानी, तो वो कहती है, वो कहता है सन्यासी कि जब मैंने इस गुफा में आया था तब ये गुफा खाली थी, 22 साल रहा, और जब छोड़ के गया तब भी ये खाली है। कोई लगाव नहीं उस गुफा से भी। जब तक था तब तक मेरी थी, निकल गया अब मेरी नहीं है, अब कोई और रहता होगा वहां। उसी तरह व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है उस स्थान से भी लगाव हो जाता है उसको। और यदि बदलने को कहो तो बदलना नहीं चाहता, चाहे वो घर हो, सेवा केंद्र हो, या और कोई चीज हो, कुछ भी हो सकता है। वो ऑफिस हो या डिपार्टमेंट हो, स्थान भी छोड़ो, डिपार्टमेंट। कौन डिसाइड करेगा? जिसका यज्ञ है वही डिसाइड करेगा ना तुम्हें रहना कहाँ है, या हम। फिर ये कैसा समर्पण है जिसमें हम बता रहे हैं अपने बॉस को जहां रखे, जहां बिठाए, जिस स्थान पर रखे, परंतु किसी भी स्थान पर आसक्ति नहीं, मोह नहीं, लगाव नहीं। आज है सब कुछ नष्ट हो जाएगा कल। इन आंखों से जो कुछ देखते हो आंखों सहित नष्ट हो जाएगा। परमात्मा महावाक्य है। तो क्यों हम सोचे कि ये मेरा और वो तेरा। इस यज्ञ में एक नियम है, यहां पर सब कुछ मेरा है और कुछ भी मेरा नहीं है। ऑल एंड नन। मधुबन का सब कुछ मेरा है परंतु कुछ भी मेरा नहीं है। दोनों ही वाक्य सत्य है। हर चीज मेरा है क्योंकि मेरे बाप की है, मेरा कुछ भी नहीं क्योंकि हम मुसाफिर है। सब उसका है, मेरा कुछ नहीं है। दोनों ही वाक्य सत्य है, ऑल और नन। तो घर, जमीन, ये भी बदल जाएगा। और लास्ट में है जीवन। ये जीवन, जीवेशना, इस जीवन को पकड़ के हुए है। ये संकल्प हो कि जब तक हम इस देह में है हमसे सेवा होती रहे, मनसा वाचा कर्मणा।
आज कहा फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस, फर्स्ट क्लास जादूगरी होती रहे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। अभी भी शरीर छूट जाए तो छूट जाए, परंतु छूटे तो उसकी याद हो, ऐसी स्वयं की तैयारी रखनी है, क्योंकि देह का कोई भरोसा नहीं। हर एक चाहता है कि मृत्यु अच्छे से अच्छी हो, परंतु वो भी हमारे हाथ में नहीं, परंतु तैयारी तो हम कर सकते हैं जरूर। तो ये सारी बातें आज है, कल नहीं होगी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हे अर्जुन, जीवन को, मृत्यु को, व्याधि को, जरा को, सब कुछ साक्षी होकर देख, और दोष बुद्धि, इसमें दुख है, उस दुख को जान और वितरागी हो जा, वैरागी हो जा, अनासक्त हो जा। सब कुछ दुख देने वाला है। इस संसार के स्वभाव को, अनित्यता को समझना है। सार क्या, असार क्या, नित्य क्या, अनित्य क्या, सत्य क्या है, मिथ्या क्या, इसका निरंतर विचार, तब वह मन में वैराग कायम रहेगा, धधकता हुआ वैराग। नहीं तो वो केवल शमशानी वैराग, मरकट वैराग होगा। उस बंदर की तरह जो हाथ डालता है उस घड़े में, चने लेता है, फिर से हाथ फंसता है, फिर से मार खाता है, फिर से हाथ मुश्किल से निकालता है, पर थोड़ी देर के बाद फिर चने का घड़ा देखता है और फिर हाथ डालता है। थोड़ी देर के लिए वैराग आता है। प्रसव पीड़ा, स्त्री को वैराग आ जाता है, परंतु फिर से दूसरा बच्चा, शमशानी वैराग। वैराग सतत रहे, निरंतर रहे, और बिना वैराग के कोई साधना नहीं हो सकती। जितनी क्लासेस सुननी है, जितनी तपस्या करनी है, जितनी मुरलियां पढ़नी है, जितना सब करो, परंतु मन में जब तक वैराग नहीं, तब तक अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। हे अर्जुन, वैराग और अभ्यास से अपने मन को वश में कर। चंचल मन कृष्ण, हे कृष्ण, मैं अपने मन को कैसे वश करूं, इसका उत्तर भगवान ने दिया है, अभ्यास और वैराग। राम, ये रावण की जो ये संसार है, रावण, ये देह, देह के सुख, देह के भोग, देह की वासनाएं, देह की इच्छाएं, देह की तृष्णाएं, देह की प्राप्तियां, सब कुछ देह का नश्वर है। आसक्ति उसमें लगानी है जो अनश्वर है। ये तो बातें की हमने रावण की सारी। राम का भी कुछ नहीं रहेगा, पर वो क्या है, ये थोड़ी अच्छी बातें नहीं है, परंतु वो भी नहीं रहेगा। ना तो भगवान रहेंगे, उसका भी पाठ पूरा होगा, ना व्यक्त मुरलियां रहेगी, ना साकार मुरलियां, ना उसकी वो दृष्टि, ना ही उसका वो प्यार, ना ही ये ब्राह्मण परिवार, ना ही ये मधुवन। इन सबको भी जाना है, क्योंकि सभी आत्माओं को ऊपर जाना है और फिर नीचे आना है। तो ये भी राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार, राम का ये जो परिवार रचा है उसने, ये भी चला जाएगा। इसके लिए हर पल इस परिवार, इस संगम युगी मौजों का आनंद लेना है। यदि संगम युगी भगवान का बनकर जीवन दुख से भरा है, तो हम भगवान का बनकर क्या प्राप्ति की। वो जाएगा तो ये भी जाएगा। इसके लिए समय अब है, और नियति ने, ड्रामा ने, भाग्य ने यह अवसर दिया है कि यहां आकर तपस्या करने का। इसको चूकना नहीं है। इस भट्टी को अपने जीवन की यादगार भट्टी बना देना है। ऐसी बातें जो यहां सुन रहे, खाली सुनकर नोट नहीं करनी है, परंतु अपने मन की डायरी में उसको ऐसे अंकित कर दो, मन मानस पटल पर उसको ऐसे रेखांकित कर दो कि कभी न मिटे। और हर दिन यहां से जाने के बाद भी मन से मधुबन में रोज आना, सुबह आना, शाम को आना, क्योंकि कुछ नहीं रहेगा कुछ समय के बाद। बाबा का पाठ वैसे भी धीरे 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 बंद, यादें रह जाएगी, अव्यक्त मुरलियां हाथ में रह जाएगी, और धीरे धीरे वो सब भी नहीं।
ये जो ज्ञान योग धारणा सेवा है वो सब भी चला जाएगा। रावण का भी, राम का भी सब कुछ चला जाएगा और बचेंगे आत्माएं, ऊपर जाएगी और फिर धीरे धीरे वापस आएगी। फिर कुछ नहीं, सपने ही वो सब संसार। और 24 घंटे में एक बार इस संसार को स्वप्नवृत्त देखना, इस संसार को ड्रामा रूप देखना और ड्रामा की सारी पॉइंट्स याद करना, साक्षी दृष्टा का भाव धारण करना, ये भी हमारी एक साधना हो। तो आप सभी यहाँ आए और आप सब ने यहाँ जो भट्टी की कर रहे हैं उससे स्वयं को परिपक्व बनाना है। जो भी सूक्ष्म कमियां, कमजोरियां, विकार, विकर्म, विकल्प, व्यर्थ, नेगेटिव, अवगुण, संस्कार मन में समाये हुए हैं, वो सभी के सभी शुद्ध करना, स्वयं को लक्ष्य सोप से यहां से धुलाई कर कर जाना।